क्वेश्चन दिया हुआ है 1 molecule of hemoglobin will combine with 4 molecules of oxygen. If 1 gram of hemoglobin combines with 1.642 ml of oxygen at body temperature 27 degrees Celsius and pressure of 760 torr, what is the molar mass of hemoglobin? तो जैसा कि मैंने बोला है कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद उसमें जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको नोट कीजिए, ठीक है। तो इससे ना पता चल जाता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ये कंबाइन कितने से हो रहा है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद क्या दिया हो, इफ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ 1.642 ml ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1.642 ml, तो इसको लीटर में लिख सकते हैं 1.642 इंटू 10⁻³ लीटर, ठीक है। एट बॉडी टेम्परेचर 27 डिग्री, तो टेम्परेचर हम लिख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है 760 टॉर, प्रेशर 760 टॉर, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 atm, ठीक है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, देखिए इससे आइडिया आपको क्या लग रहा है, प्रेशर दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इससे आइडिया लग रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन का, आइडियल गैस इक्वेशन का, ठीक है। क्या होता है PV इक्वल्स टू nRT। अब देखिए ऐसा क्यों बोला, तो मोलर मास कैलकुलेट करना है, और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू, तो R की वैल्यू पता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख भी देता हूँ। R की जो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल, ठीक है, ये R की वैल्यू होगी, तो PV इक्वल्स टू nRT। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके PV इक्वल्स टू nRT, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, N इक्वल्स टू PV/RT। जब ये हम लिखेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर 1, वॉल्यूम 1.642 इंटू 10⁻³ लीटर, R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कितने 6.67 इंटू 10⁵ आ जाएंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए, अब समझिएगा बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गिवन मास कैलकुलेट करना है कि गिवन मास क्या है। तो देखिए 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो 1 ग्राम कितने से कंबाइन हो जाएंगे, 4 ग्राम से, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ 1 पॉइंट, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 6.67
6 7 इंटू 10⁵ 4 अपॉन मोलर मास। सो मोलर मास इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4/6.67 इंटू 10⁵. जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 59970 तो ये आ जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हम वैल्यू लिख सकते हैं 60,000 ग्राम पर मोल। तो देखिए ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, और बहुत ही इजीली सॉल्व हो गए। तो इसी तरह से आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए 1-2 बार, उसके बाद जो जो पॉइंट दिया हुआ उसे शॉर्ट में लिखिए, और उसके बाद आपके दिमाग में फार्मूला स्ट्राइक करेगा। ठीक है, कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व कीजिए, तब बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।